इतना हाई प्रोफाइल केस हो, मीडिया ना चाहते हुए भी कवर करने पर मजबूर होना पड़े, कुछ लोग पूरी तफसील भी सामने रख दें, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का जो पहिया है वो घूमता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यशोवर्धन आजाद? देखिए, मैं आपके शो में ये बार बार कह चुका हूँ कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमारे जो न्यायपालिका की जो सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसका पूरा एक मजाक है। ऐसे प्रकरणों में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इनकी गिरफ्तारी अवश्य होनी चाहिए थी। और जिस परिस्थितियां में इवन पॉस्को एक्ट हटाया गया वो भी मेरे ख्याल से गलत था, जबकि पुलिस को उसके बारे में भी चार्जशीट ये देनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट को ही हक है एक पॉस्को में जो क्राइम हुआ है उसको ख़त्म करने का। जहाँ तक आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है अरेस्ट का, ये बात सही है। जैसे मान लीजिए चार्जशीट फाइल हो गई है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए अक्यूज्ड का उपस्थित होना आवश्यक है, और कोर्ट को पूरा हक है कि पूरी परिस्थितियों को देखकर और संवेदनशीलता को देखकर उसे गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए, जुडिशल कस्टडी में जाना चाहिए। बल्कि चूंकि वो ज़्यादा रसूखदार है इसलिए उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। किंतु जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा और चड्ढा साहब ने भी कहा, जैसी परिस्थितियां निर्मित की गई उससे तो ऐसा ही लगता है कि जितने भी फ़ायदे दिए जाने थे वो इनको दे किए गए हैं। अब सिर्फ दूसरी बात जो होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है संदीप जी, ये सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन की तरफ से होनी चाहिए कि ये एक ऐसे कोर्ट को कमिट किया जाए जो कि एक स्पेशल कोर्ट है जहाँ पर इसकी हियरिंग लगातार हो। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोसिक्यूशन तो कर नहीं रहा है। प्रोसिक्यूशन को बल्कि इसमें यह भी कहना चाहिए कि इस तरह का केस है संवेदनशील कि इसमें तत्काल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना चाहिए, जाकि अक्यूज उपस्थित होकर अपना ये बताएं। लेकिन चूंकि ये सब नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि कुछ जो जांबाज पिटिशन जो है एक कॉमन कॉज सिविल सोसाइटी की तरफ से ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस केस में जो दिखानी चाहिए हमें ये फुर्ती वो दिखाई जा रही है, और ये बड़े दुख की बात है। नहीं, यहाँ पर खेल मंत्रालय ने जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी और उसमें नामी गिरामी खिलाड़ी महिला और पुरुष दोनों मौजूद थे, और ये बात भी अब सामने आ रही है कि चार्जशीट में जितने आरोप हैं, इन आरोपों को इस कमेटी के सामने फरवरी में इन पहलवानों ने दोहराया था, पर किसी का संज्ञान नहीं लिया गया, कोई रेड फ्लैग रेज नहीं किए गए, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की बात की गई और वो रिपोर्ट अप्रैल में खेल मंत्रालय को दे दी गई। जी हाँ, मुझे ये बिल्कुल एक इंडियन ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट थी, और मुझे उनसे ये अपेक्षा भी नहीं थी कि कोई भी ओवरसाइट कमेटी इस तरह की जो इंडिया में है, जो कि इन लोगों के द्वारा बनाई जाती है और जिन लोगों को उसमें रखा जाता है, वो कोई भी कमेटी एक सही पक्ष नहीं ले सकती है। नहीं, आरोपों को ही ओवरसाइट कर दिया। मैं दूसरे सेंस में ओवरसाइट का इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द का। हाँ, नहीं, मैं आपको ये कहने वाला था बल्कि कि उन्होंने अपने काम को इतना सीरियसली लिया कि ओवरसाइट कमेटी को से लेते हुए उस पूरे चीज़ों को ओवरलुक कर दिया। तो ये था काम ओवरसाइट कमेटी का, और मैं समझता हूँ शर्मनाक कार्य उन्होंने किया। इसमें पूरे सारी इंसिडेंट्स को ओवरलुक कर दिया, और इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि उस तरह की जो घटनाएं अभी और भी होती रहेंगी। मुझे सबसे जो अभी ज़रूरी बात है, जिसमें विक्रम सिंह जी और चड्ढा साहब भी हमारा समर्थन करेंगे, इस केस में प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के प्रोसिक्यूटर्स हमारे हैं जो इस केस को प्रोसिक्यूट करेंगे। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए। एक चीज़ और है बताना चाहूँगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है ही, लेकिन इसमें कैसे
इतनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं जिसमें कि मुझे आशा है कि इन्होंने, जैसे फॉरेन कंट्री में ये जो वारदातें हुई हैं वहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास के, अगर इनके पास उन्होंने सीसीटीवी कैप्चर किया है उन चीज़ों को, तो उससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अपेक्षा की जाती है कि ये सब चीज़ें इकट्ठा की गई हैं, क्योंकि हमें अभी कोई अंदेशा नहीं है कि वाकई ये कार्रवाई की गई है या नहीं। ये मालूम था कि दिल्ली पुलिस ने उसे मंगवाया था, बट मैं आशा करता हूँ कि वो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो भी अभी इनके पास मिल गए हैं।